हम हमेशा सोचते हैं कि स्पेस सिर्फ रॉकेट्स, स्टार्स और प्लैनेट्स का घर है। क्या आपको पता है कि वहाँ एक ऐसा घर भी है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है? एक घर इंसान ने जो अपनी साइंस और हिम्मत से बनाया है, जहाँ लोग जमीन से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, काम करते हैं और अपनी हर दिन की जिंदगी जीते हैं। यह है स्पेस स्टेशन की कहानी, एक फ्लोटिंग, एक लैबोरेटरी जो इंसानी सपनों और टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ दिन और रात का फर्क भूलकर जीरो ग्रेविटी में अपना वक्त गुजारते हैं? और स्पेस स्टेशन का फ्यूचर क्या है? क्या हम एक दिन मून और मार्स पर क्या हम अपना घर बना पाएंगे? आज के इस वीडियो में स्पेस के इस फ्लोटिंग का सफर समझेंगे, शुरुआत से लेकर आने वाले फ्यूचरिस्टिक मिशंस तक। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्पेस स्टेशन का साइंस क्या है और वहाँ रहना कैसा होता है, तो चलिए एक अनोखे सफर पर चलते हैं, जमीन से स्पेस के पार। अबाउट स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन क्या है? स्पेस स्टेशन एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है। इसीलिए खास है, इंसान के फ्यूचर के लिए एक साइंटिफिक लैब का काम करता है। पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। स्पेस स्टेशन एक फ्लोटिंग लैबोरेटरी है जहाँ ग्रेविटी की कमी का फायदा उठाकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसा ह्यूमन बॉडी पे जीरो ग्रेविटी का असर क्या होता है, मेडिसिन का रिसर्च और प्लैनेट्स रिसर्च का, और प्लांट स्पेस में कैसे उगते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट को एक अर्थ का क्लियर व्यू मिलता है। यहाँ से वेदर पैटर्न्स, नेचुरल डिजास्टर्स और पोल्यूशन को ऑब्जर्व करना आसान होता है। तीसरा फ्यूचर मिशन की तैयारी। स्पेस स्टेशन फ्यूचर ग्राउंड्स के लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड है। फ्यूचर मून और मार्स के मिशन के लिए और ह्यूमन सर्वाइवल का टेस्ट किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्पेस स्टेशन इंसान की स्पेस में रहने की एबिलिटी और साइंस को आगे ले जाने के लिए एक एसेंशियल स्टेप है। दोस्तों, अब चलते हैं एक टाइमलाइन के सफर पर, जहाँ स्पेस स्टेशन की कहानी शुरू होती है। इससे हमने एक सिंपल सपने को एक रियलिटी बनाया। सॉल्यूट 1 1971 यूएस दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था जो सोवियत यूनियन में लॉन्च किया। 175 दिन तक एक्टिव रहा। स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया चैप्टर शुरू कर गया। नंबर 2 स्काईलैब 1973 यूएसए, अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब। यहाँ पहले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एस्ट्रोनॉट्स ने लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन का आइडिया टेस्ट किया। तीसरा MIR स्टेशन 1986। MIR एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो 15 साल तक फंक्शनल रहा। यहाँ मल्टीपल कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर काम किया। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक पहला एग्जाम्पल था। चौथा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1988 में ISS का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये मेगा प्रोजेक्ट जिसमें नासा, रशिया, यूरोप, कनाडा और जापान ने मिलकर काम किया, आज भी स्पेस का लार्जेस्ट लैबोरेटरी है। तो हर 90 मिनट में स्पेस का एक चक्कर लगाता है। दोस्तों, एक टाइमलाइन दिखाती है कि कैसा एक सपना, एक फ्लोटिंग घर सिर्फ 50 साल में रियलिटी बन गया। तो ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले मिशन और फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन और भी इंटरेस्टिंग है। स्पेस स्टेशन के अंदर का टूर। चलिए अब एक वर्चुअल टूर लेते हैं स्पेस स्टेशन का। ये एक फुटबॉल फील्ड के साइज का होता है और इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। पहला लिविंग क्वार्टर, एस्ट्रोनॉट्स का घर है जहाँ वो खाते हैं, सोते हैं और अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। जीरो ग्रेविटी में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स का यूज होता है। दूसरा लेबोरेटरी मॉड्यूल्स, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस, बायोलॉजी और फिजिक्स के एक नए डायमेंशन स्पेस में समझे जाते हैं। तीसरा कंट्रोल सिस्टम्स, स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में मेंटेन करना, नेविगेशन और कम्युनिकेशन यहाँ से कंट्रोल होता है। नंबर 4 सोलर पैनल्स। ये स्टेशन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सोलर पैनल्स इतने बड़े हैं कि स्पेस स्टेशन को अर्थ के ऑर्बिट में घूमने में मदद करते हैं। स्पेस स्टेशन एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है जो अर्थ के ऑर्बिट में साइंस और सर्वाइवल दोनों का टेस्ट करता है। स्पेस स्टेशन में रहना उतना आसान नहीं जितना हमें लगता है। हाँ, जीरो ग्रेविटी में हर एक्टिविटी अलग होती है। चलिए समझते हैं एस्ट्रोनॉट्स का एक दिन कैसे होता है। पहला, खाना कैसे खाते होंगे। यहाँ खाना वैक्यूम सील पैक में होता है क्योंकि जीरो ग्रेविटी में चीजें हवा में तैरने लगती है। दूसरा, एक्सरसाइज और फिटनेस कैसे करते हैं। जीरो ग्रेविटी में मसल्स और बोन्स वीक हो जाते हैं, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तीसरा, काम और एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। दिन एस्ट्रोनॉट्स अपना टाइम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और स्टेशन के मेंटेनेंस में लगाते हैं। चौथा, सोना कैसा होता है। तो ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स वहाँ सो नहीं सकते, इसीलिए वो स्लीपिंग बैग्स को स्टेशन के वॉल्स पे टाई करके सोते हैं। पांचवा, बाथरूम और हाइजीन।
वहाँ स्पेशल वैक्यूम टॉयलेट्स का यूज होता है ताकि वेस्ट स्पेस में नहीं फैल जाए। एस्ट्रोनॉट्स का जीवन स्पेस में डिसिप्लिन और डेडिकेशन से भरा होता है। ये हमारे लिए हीरोज है जो सपनों को सच करते हैं। स्पेस स्टेशन का फ्यूचर और भी एक्साइटिंग होने वाला है, चलिए देखते हैं। और गेटवे लूनार स्पेस स्टेशन, नासा का गेटवे स्टेशन 2024 में आर्टेमिस मिशन के लिए मून के ऑर्बिट में बनाया जा रहा है। एक लॉन्च पैड होगा फ्यूचर मार्स मिशन के लिए। नंबर 2, टाइगोंग स्पेस स्टेशन। चीना का टाइगोंग स्पेस स्टेशन ऑलरेडी फंक्शनल है। नंबर 3, प्राइवेट स्पेस स्टेशन। इस जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन प्राइवेट स्पेस स्टेशन और होटल्स बना रहे हैं। आने वाले टाइम में आम लोग भी स्पेस में घूमने जा पाएंगे। दोस्तों, स्पेस स्टेशन एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक गेटवे है। एक दिन हम सब कहेंगे कि स्पेस में रहना भी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन गया। स्पेस में रहना भी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन गया है। ये थी स्पेस स्टेशन की कहानी, शुरुआत से लेकर फ्यूचर टिक मिशन तक। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी स्पेस स्टेशन पर जाना चाहेंगे?